अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर 27 दिसंबर को वोटिंग होनी है और 16 तारीख नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी, जिसके बाद देर रात महिला आरक्षित वार्ड 20 की 3 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए, जिसमें हवाला दिया गया कि इनके दस्तावेजों पर तहसीलदार के साइन नहीं थे। इससे खफा कांग्रेस हरियाणा जन चेतना पार्टी व आजाद प्रत्याशी डीसी रेजिडेंस पहुंची और धरने पर बैठ गई। सभी प्रत्याशियों ने आपत्ति दर्ज करवाई और जानबूझकर उनके नामांकन रद्द करने के आरोप लगाए। सर, हम अभी आपने 2 लेडीज़ का पहले भी इंटरव्यू लिया, वो भी वार्ड नंबर 20 से थी, मैं भी वार्ड नंबर 20 से हूँ। कौन सी पार्टी? सर, मैं जन चेतना पार्टी से हूँ, ठीक है। और देखिए, तीनों की सेम ही गलती निकाली गई, सेम ही वार्ड से हैं हम, ठीक है। कल जब हम 16 को नॉमिनेशन के लिए आए तो जो भी था, जो भी हमारी कमी थी, हमें उस टाइम क्यों नहीं बताई गई, जबकि रूल 22 के अकॉर्डिंग ये है कि आपको बतानी है गलती, जो बंदा है वो जाके रेक्टिफाई कर सकता है उसको जाके, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी क्या ट्रांसपेरेंसी है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंट है उस चीज़ के लिए। दूसरी बात, चलो नहीं बताई, अब हम यहाँ पे 11:30 बजे से आए हुए हैं, ठीक है। 11:30 बजे से हमें टाइम दिया हुआ है कि आपको आना है। पहले तो 2 जगहों पे डिवाइड कर दिया हमें, 1 to 10 नीचे एंड 11 to 20 ऊपर, ठीक है सर। हम 4, 5:30, 5 बजे तक हम ऊपर ही बैठे थे। उसके बाद हम 5 बजे नीचे आए तो हमें पता लगा कि शायद कुछ हो रहा होगा अंदर। पहले तो कुछ हलचल ही नहीं थी कि कुछ हो रहा है, ठीक है। 12 बजे हमारी बारी आती है, 12-1 बजे के करीब, 12:30 और 1 बजे का टाइम होगा सर। और अंदर जाते ही विदिन 5 मिनट्स, मैं कह रही हूँ 3 मिनट्स के अंदर एक फाइल को तो यस बोल के भेज दिया जाता है, ठीक है। और 7-8 मिनट के अंदर 3 फाइल्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप मुझे ये बताओ कि 7-8 मिनट के अंदर 3 फाइलें कोई डिटेल में पढ़ लेता है? 7-8 मिनट के अंदर 3 फाइलें कोई डिटेल में पढ़ लेता है? चलो, रिजेक्ट कर दी। रीज़न मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर नहीं है। तो कल जब हम पंचायत भवन गए तो आपने वहाँ पे क्यों बिठाए हुए हैं सारे अधिकारी? देखने के लिए बिठाए हुए हैं। उनकी कोई ड्यूटी नहीं है कि किसी को इन्फॉर्म करे। देखो सर, जनरल पब्लिक होती है, कुछ पब्लिक लिटरेट होती है, कुछ इलिटरेट होती है, कुछ लिटरेट होती है पर अवेयर नहीं होती, ठीक है ना। ये ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की होती है कि किसी को इन्फॉर्म कैसे करना है, ठीक है। हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, ठीक है। तो अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है तो इसको हम क्यों भुगते भाई? वाई शुड अ कैंडिडेट शुड सफ़र, जो इतना पैसा लगा रहा है, जो ये सोच के बैठा है कि मैंने समाज के लिए कुछ करना है, मैंने समाज की सेवा करनी है, वो क्यों भुगते भाई इस चीज़ को? या तो हमारी फाइल को एक्सेप्ट करवाओ या इलेक्शन वार्ड नंबर 20 का रद्द करवाओ। तो क्या कहना है, जानबूझ के? सर देखिए, मैं इस चीज़ पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती कि जानबूझ के किया है कि नहीं किया, ठीक है ना। जो जिसने किया उसको पता है, चाहे उसने जानबूझ के किया है, चाहे किसी पॉलिटिकल प्रेशर में किया है, आई डोंट नो, ठीक है ना। कोई भी रीज़न रहा, लेकिन अगर किया है तो या तो उनकी केयरलेसनेस है, उनको काम नहीं करना आता, या जानबूझ के पॉलिटिकल प्रेशर में किया। मैडम, कितने लोगों ने आवेदन किया था और कितने लोग बाकी बचे हैं वहाँ पे? सब 5 लोग आवेदन थे। हम वार्ड नंबर 20 से 5 लोग थे, ठीक है। 2 रह गए हैं, 3 रिजेक्ट हो गए हैं, 3 भी रिजेक्ट वो हो गए हैं। आप वहाँ पे जाके रिपोर्ट ले लीजिए, उस जगह पे जाके कि उन 3 कैंडिडेट्स की रिपोर्ट क्या है, और जो 2 एक्सेप्ट किए हैं ना, उनकी भी आप रिपोर्ट ले लीजिए कि वहाँ जाके उनकी रिपोर्ट क्या है। आप सर्वे कर सकते हैं जाके कि 3 बंदे जो लिए उनकी रिपोर्ट क्या है और जो 2 बंदे बचे हैं ना उनकी रिपोर्ट क्या है। आप खुद जाके, आप मीडिया वाले हैं, आप जाके सर्वे कर सकते हैं। थैंक यू सर। दिखा दो उसकी। क्या नाम है आपका और कौन से वार्ड से, क्या प्रॉब्लम है? मेरा नाम परमिंदर कौर है, मैं 20 नंबर वार्ड से हूँ और मेरी भी सेम यही प्रॉब्लम है। उन्होंने कल हम पंचायत भवन में गए थे, उन्होंने हमारी फाइलें चेक की थी, लेकिन उन्होंने हमको कुछ नहीं बताया कि आपकी ये मिस्टेक है। और आज हम यहाँ 11 बजे के बैठे हैं SDM के दफ्तर के पास। अब हमारी 12 बजे फाइलें चेक हुई तो उन्होंने हमें बोला कि आपकी ये तहसीलदार के साइन नहीं है। तो बताओ अब हम 12 बजे कहाँ जाएं? तो अभी क्या रिजेक्ट कर दिया आपका नॉमिनेशन, क्या हुआ? अभी रिजेक्ट की हुई है जी हमारी फाइल, और हमारी यही गुजारिश है जी कि हमारी सुनवाई सुनी जाए। अभी क्या मिलना चाहते हैं? डीसी साहब से क्या चाहते हैं? मिलना चाहते हैं जी। मिलना चाहते हैं, उनको अपना दुख दर्द। क्या लगता है कि कहाँ कमी थी और क्या जानबूझ कर हुआ? क्या ये कमी तो इसमें थी, जब 16 तारीख को इनका नॉमिनेशन पेपर फाइल था, जब नॉमिनेशन पेपर जब फाइल हुआ, रिटर्निंग अफसर ही इज ड्यूटी बाउंड टू सी ऑल द डॉक्यूमेंट्स। इफ देयर इज एनी गैप
or missing document, he will say to candidate, okay, go and complete this document. And he will submit the paper again after curing the defect. That will be accepted. Nomination file will be accepted, and this receipt which has been shown to you, he will issue the receipt. RO के पास नॉमिनेशन जाएगा, उसका स्टाफ होता है, RO होता है, वो रिटर्निंग अफसर एक ऑफिसर है, ही इज़ नॉट एनी क्लर्क और पीएन। उसके पास रूल्स होते हैं सारे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देखना है और उसमें क्या देखना है। अगर वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, वो उसको कैंडिडेट को देगा कि ये डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट करके लाओ, उसके बाद वो एक्सेप्ट करके लेगा। इस केस में वार्ड भी एक ही है, दो वार्डों में 19 और 20, एरिया एक ही है, वो एरिया एक ही है। ये जनरली का एरिया है, जनरली में 15 और 20 है। हाँ 10 सेक्टर का। तो उसमें क्या कारण है? पहला डाउट तो ये है इसमें, रिटर्निंग अफसर को क्या नॉलेज नहीं थी? उसको टिक मार्क, जो इनकी चेकिंग लिस्ट है एक, उसके 22 पॉइंट हैं चेकिंग लिस्ट, किसी के पास उन्होंने साथ में रखी हुई थी सर, और उसमें वो टिक मार्क करके यस नो करता है। हाँ जी, हाँ जी। यस नो, जो नो है वो डॉक्यूमेंट के बारे में कैंडिडेट से पूछेगा कि इसको क्लैरिफाई करो। अगर डॉक्यूमेंट कह दे कि मेरे पास तो ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल ही नहीं है, मैं लगा नहीं सकता, वो नो लिखेगा, उसको रिजेक्ट नहीं करेगा, उसको वो नो लिख के सबमिट करेगा स्क्रूटनी के लिए। इस केस में अब वो इनकी चेकलिस्ट तो फाइल पे है, पता नहीं वो क्या है क्या नहीं, अभी नहीं देखी मेरे पास। तो अभी हमारे कैंडिडेट है ये मधु शर्मा, उनका फ़ोन गया तो मैं आया रात को। और अगर ये क्योरेबल डिफेक्ट है, इनक्योरेबल नहीं है, इसको मजिस्ट्रेट के से स्टैंप लग सकती थी स्क्रूटनी में भी। ये गलती डिपार्टमेंट की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, कैंडिडेट की नहीं है। स्क्रूटनी में आप कोई डॉक्यूमेंट ले नहीं सकते। सपोज नो ड्यू सर्टिफिकेट है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नॉमिनेशन के लिए, अगर वो नहीं अटैच, स्क्रूटनी में आता है कि ये वो अटैच नहीं है, तो वो कैंडिडेट कहे मैं अब दे रहा हूँ ना, नहीं दे सकते। एफिडेविट रह गया 24 1C और D, 2 एफिडेविट लगते हैं इसमें, स्टैम्प पेपर पे होता है वो सारे कंटेंट्स। उसके बारे में अगर कहीं स्टैंपिंग रहेगी, वो नहीं डिफेक्ट क्योर हो सकता। जो MC का नो ड्यूज़ है, उसके बारे में डिफेक्ट है, वो नहीं हो सकता। मतलब जो इम्पोर्टेंट डिफेक्ट्स हैं या कोई डॉक्यूमेंट है, वो कैंडिडेट नहीं सबमिट कर सकता। लेकिन डेट डालनी रहेगी, सिग्नेचर कर दिए। कई जगह तो मैंने ऐसे भी देखा, एक रिटर्निंग अफसर तो कि ये मुहर टेढ़ी क्यों लगी, जो दूसरी पार्टी का कैंडिडेट दे रहा है ना, सत्ताधारी पार्टी से दूसरा, ये तहसीलदार ने मुहर टेढ़ी करके क्यों कर दिया टेस्ट? अरे भाई भले मानस, टेढ़ी लगी या सीधी लगी, उसका क्या डिफेक्ट है? लीगली जाएं। मतलब सरकार का थोड़ा सा ध्यान ऐसा चाहिए कि रूल रेगुलेशन जो दिया उनको फॉलो तो कर लें। सर जो रिजेक्शन है वो अभी हो सकती थी या नहीं हो सकती? टेक्निकली क्या? टेक्निकली अभी नहीं हो सकती थी, क्योंकि इनको अब रात का 1 बज रहा है, लेडीज़ कैंडिडेट हैं ये सारे इस वार्ड के, 11:30 बजे से बैठी हैं सुबह से। इनको दिन में ही फाइलें चेक करके इनको कहना चाहिए था कि मजिस्ट्रेट के साइन, मजिस्ट्रेट वहीं तो बैठा है, मजिस्ट्रेट भी वहीं है जहाँ पे स्क्रूटनी हो रही है, स्टैंपिंग तो लगनी है उसकी। रिसीविंग के बाद मतलब ये गलत है। ये गलत है। RO को उसी टाइम बताना चाहिए था। RO की गलती के लिए कैंडिडेट क्यों भुगतेगा? और अब भी कल भी हो सकता जी वो। सर इसमें क्या एक्शन लेंगे, क्या स्टेप उठाएंगे कानूनी कार्रवाई? कानूनी कार्रवाई तो ये है कि अब DC के पास नोडल ऑफिसर इलेक्शन इंचार्ज हैं ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के, इनको सुनवाई करनी चाहिए। इनको सुनवाई करनी चाहिए कि अफसर की गलती है, कोई बात नहीं, गलती हो सकती है इंसान से, उसको क्योर कर लें। हमारा लीगली आगे स्टेप क्या रहेगा इसके बाद? इसके बाद तो अगर ये रिजेक्ट कर देता है, DC लेनी पड़ेगी नोडल ऑफिस, एज ए नोडल ऑफिसर इसको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। स्टेट कमीशन है या कैंडिडेट्स ये हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये गलत है, लेकिन नजायज़ है, ये इलीगल है।